के साथ आप यहाँ आ गए। कुछ लोगों को मैंने दूरभाष भी किया, कुछ लोग मेरे दूरभाष से भी आए होंगे और कुछ लोग जो ग्रुप में सूचनाएं गए उससे आप लोग यहाँ आए। बहुत प्रसन्नता हो रही है। यज्ञ अभी हम लोग कर रहे थे। यज्ञ में एक प्रश्न माता जी ने उठाया कि 5 महायज्ञ क्या है, इसको हमें समझना चाहिए। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा की उपासना करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। समस्त प्राणी, मनुष्य से लेकर के और जितने निम्न प्राणी हैं, सारे प्राणी परमात्मा के साथ अपना जीवन को चला रहा है। जिनके कारण हमारा जीवन चल रहा है, उस परम शक्ति को, पावर को हमें थैंक यू कहना चाहिए। इसके लिए हमें प्रातःकाल मॉर्निंग में उठकर हमें प्रेयर करते हुए मेडिटेशन, ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, ओम का जप प्रतिदिन करना चाहिए। ये परमात्मा का आदेश है वेद में कि जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान नहीं करता, ईश्वर को थैंक यू नहीं कहता, वो व्यक्ति संसार में पाप संचय करता है। परमात्मा की कृपा उसके ऊपर नहीं होती है। इसलिए पहला जो है ब्रह्म यज्ञ है। और दूसरा कहा देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? जो अभी हम लोगों ने हवन किया। अंग्रेजी में घर को होम कहते हैं और संस्कृत में होम शब्द का अर्थ हवन होता है। तो इस होम के बिना ये हमारा होम कंप्लीट होम नहीं बनता। तो अपने घर में होम करने का विधान है। वेद में, गीता में, रामायण में, महाभारत में हमारे महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने ये हमें उपदेश किया कि अपने घर पर हवन करो, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करें। तो बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान समय समय पर, टाइम टू टाइम हमें करना है, ये आदेश है। लेकिन डेली रूटीन में हवन करने का विधान है। लेकिन हम ऐसे विपरीत परिस्थिति में बैठे हैं तो हम हवन नहीं करेंगे, फायर अलार्म बज जाता है घर में, कैसे अग्नि जलाएंगे? तो छोटा हवन कर लें। अच्छा, छोटा हवन गरी गोला नारियल से कर सकते हैं, जिसमें धुआं नहीं होता। एक ऑप्शन जो हमारे लिए ये आर्य समाज ने दिया है, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम घर में नहीं कर पाते, तो संडे को केवल थोड़े टाइम आप निकाल करके आर्य समाज में आ जाएं। आपका परमात्मा का कार्य पूरा हो जाएगा। घर में हम नहीं कर पाते। एवरी संडे आर्य समाज में हवन होता है। आप यहाँ मन में सोचते होंगे 1.5 घंटे 2 घंटे में टाइम देना पड़ेगा। आप 10 मिनट्स 10 मिनट के लिए आइए, आहुति डाल करके चले जाइए। आपका कॉरम पूरा होगा, आपका होमवर्क तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आर्य समाज आपने बनाया है और इसका लाभ आपको लेना चाहिए। संडे को 10 मिनट के लिए आइए, हवन में आहुति डाल करके चले जाएं। मैं ये नहीं कहता पूरे टाइम बैठे, आपके पास पूरा टाइम है, आप समय दें, भजन सत्संग सुने सुनाएं, ये सौभाग्य होगा। तो हवन हमें अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि सुख का मूल धर्म है और हम धर्म को छोड़ दिए हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इसलिए नव वर्ष में हमें यह संकल्प लेना है कि अपने जीवन में यज्ञ को धारण करेंगे और टाइम टू टाइम अपने घर पर विद्वानों को बुलाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अतिथि महायज्ञ है। देव यज्ञ के बाद अतिथि महायज्ञ। अतिथि कौन होते हैं? जो विद्वान होते हैं, जो संत हैं, मनीषी हैं, ब्राह्मण हैं, चरित्रवान धर्मात्मा हैं। ऐसे यदि विद्वान आपको दिख जाए, उनको घर पे बुलाइए। कहा विश्वे देवासागता। अपने घर पर विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराएं, उनको पानी पिलाएं और उनसे कुछ ज्ञान लाभ लें। आपके बच्चों पर संस्कार पड़ेगा। आपके घर में भजन सत्संग यदि 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में कोई बर्थडे है, मैरिज डे है या कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है,
आप अपने घर पर ब्राह्मणों को बुलाते हैं, विद्वानों को, संत सन्यासियों को बुलाते हैं, आपके घर में स्वर्ग सुख आ जाएगा, आपके घर में संस्कार समृद्धि बढ़ने लग जाएगा। तो ये परमात्मा का आदेश कि अपने घर में ब्राह्मण विद्वानों को बुला करके अच्छी चर्चा करें, सत्संग करें, यज्ञ करें, क्वेश्चन आंसर सेशन चलाएं, आपके मन के प्रश्न मिटेंगे, आपका जीवन सुखी होगा। तो ये ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और एक है बलिवेश देव यज्ञ। बलिवेश देव यज्ञ कहते हैं पशु पक्षियों को अन्नदान करना। यहां तो मना है कि हम नहीं कर सकते, फाइन हो जाएगा, लेकिन आप लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं घर में, वो बलिवेश देव यज्ञ। और 10 आहुति चूल्हे में आप डाल लें तो वो आप नहीं डाल सकते, क्यों, गैस पे भोजन बनता है। तो मंत्र पाठ कर लें, हवन जब यहाँ के करें तो वहां 10 आहुति डाल लें। तो ये भी एक परमात्मा का आदेश है, होमवर्क दिया है कि बलिवेश देव यज्ञ करना चाहिए। अब एक और यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कहते हैं माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का सेवा करना, माता पिता के सत्य वचनों को पालन करना, ये पितृयज्ञ है। तो पितृयज्ञ हम सबको करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने पितर को तर्पण करते हैं, उनके अच्छे बातों को मानते हैं। श्राद्ध और तर्पण क्या है? तो कहा कि मृत्यु के बाद कोई श्राद्ध तर्पण नहीं होता, जीवित श्राद्ध होता है, जीवित तर्पण होता है। जीते माता पिता की सेवा करें, उनके मन को संतुष्ट करें, ये तर्पण है, सेवा करना श्राद्ध है। तो आप रामायण के प्रसंग से इस बात को सुनेंगे, और वेद में भी परमात्मा ने कहा अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। ऐ संसार के लोगों, अपने घर में सुख चाहते हो, आपका घर में स्वर्ग आ जाए, तो इसके लिए क्या करना है? तो कहा अनुव्रतः पितु पुत्रो। तो आप सब जानते हैं कि जिस घर का बच्चा माता पिता के अच्छे आदर्शों पर चलने वाला होता है, वो जीते जी माता पिता स्वर्ग में चला गया। और माता पिता के रहते यदि संतान गलत रास्ते पर चला गया तो हमारी जीवित मृत्यु हो जाती है, हम जिंदे मरा हुआ अनुभव करते हैं। इसलिए कहा बच्चे को अपना अच्छे संस्कार को डालें, और पुत्र हमारा पिता का अनुवर्ती हो, पिता के पीछे पर चिन्हों पर चलने वाला हो। और कहा जाया पत्ते मधुमती, पत्नी कैसी होनी चाहिए घर की? तो पत्नी के बारे में कहा कि वो मधुमती वाली होनी चाहिए, उनकी वाणी में मिठास हो, जो सबको शांति देता हो। ये वेद में परमात्मा आदेश करते हैं। और जाया पत्ते मधुमती वाचम वत्तु शांतिवाम, जो संसार में शांति स्थापित हो। ये घटना वेद मंत्र का अर्थ रामायण में हमें देखने को मिलता है। भगवान श्री राम, आप सब जानते हैं, समय हो गया है, 2-3 मिनट और टाइम लूंगा। रामायण के कुछ प्रसंग है तो आप जानते हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई का जन्म कैसे हुआ? तो पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महाराज दशरथ के कुल में कोई संतान नहीं हुआ लंबे काल तक। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाए और उनकी पत्नी शांता, पति पत्नी दोनों ऋषिगण आए, और फिर वहां यज्ञ करा करके पुत्रेष्टि यज्ञ से पुत्र उनके घर में आया। भगवान राम आए और उनका पठन पाठन कहाँ हुआ? तो गुरुकुल में हुआ। चारों भाइयों का गुरुकुल, गुरु वशिष्ठ के पास विद्या अध्ययन किए, फिर गुरु विश्वामित्र ले गए आगे की ऊंची विद्या देने के लिए अपने सिद्ध आश्रम में। और जब चारों भाई 25 वर्ष के हो गए, तब अयोध्या लौटने से पहले जनकपुर गए, और जनकपुर में महाराज जनक की पुत्री और उनके छोटे भाई की 2 पुत्री, महाराज जनक की भी 2 पुत्री थी, सीता
मां सीता और उर्मिला, और उनके छोटे भाई जो कुशध्वज थे उनकी भी 2 पुत्रियां थी, जो मांडवी और श्रुतिकीर्ति। तो जब विश्वामित्र उनके धनुष वान की धनुष यज्ञ चल रहा था, तो जब अयोध्या आने से पहले जनकपुर गए तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद भगवान राम ने धनुष को तोड़ डाला और धनुष बाण शिव का दिया हुआ धनुष को उन्होंने उठा लिया। तो सीता मां राम को वर्ण करती है, उर्मिला लक्ष्मण को वर्ण करती है, और श्रुतिकीर्ति भरत को, और मांडवी शत्रुघ्न को, चारों बहन और इधर चारों भाई की शादी हो जाती है। अनुभव, अब विवाह तो हो गया और चारों भाई दुल्हन को लेकर के अयोध्या नगरी आ गए, और अयोध्या नगरी आते ही महात्मा भरत ननिहाल चले गए और उसके साथ शत्रुघ्न भी चले गए। बस समापन कर रहा हूं। अब लक्ष्मण और राम अयोध्या में बच गए। महाराज दशरथ वृद्ध हो गए, अब उनकी आयु वानप्रस्थ की हो गई, जैसे हमारे आदरणीय वीरमुखी जी वानप्रस्थी हो गए। तो कहा कि जब आयु 50 के पार कर जाए तो व्यक्ति को वन में, घर को वन समझ लें, घर गृहस्थी से मुक्त होकर के परमात्मा की भक्ति करें। तो महाराज दशरथ सोचा अब मैं वानप्रस्थ लूं और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भगवान राम को दे दूं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब उत्तराधिकारी बनाने का घोषणा हो गई पुष्य नक्षत्र में कि राम को अब उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, कल उनका राज्याभिषेक युवराज के रूप में किया जाएगा। तो संगत से गुण होत है, संगत से गुंजात। तो आप जानते हैं अयोध्या कुल में एक मंथरा नाम की एक महिला थी, जिन्होंने कुल का सत्यानाश किया, और वो कैकेयी की सेविका थी। उन्होंने देखी कि ये राज्य अयोध्या नगरी सज करके तैयार हो गई, लोगों से पूछा, वो जब पूछी तो लोगों ने बताया कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो इसलिए अयोध्या नगरी को सजाया गया। अब मंथरा बहुत दुखी हुई और कैकेयी को जाकर के कान भरती है। कैकेयी को जाकर के मंथरा कहती कि ए कैकेयी, तुम गाढ़ नींद में सो रही हो, निश्चिंत होकर के तुम्हारे सौतन कौशल्या के पुत्र राम को राज्याभिषेक होने जा रहा है और तुम्हारा भरत इस राज से वंचित हो जाएगा। तो कैकेयी कहती है कि हे मंथरा, तूने पहले ही सूचना, शुभ सूचना सुनाई, इसलिए हीरे का हार तुम्हें ये गिफ्ट देती हूं। तुम धन्यवाद के पात्र हो, मेरे प्रिय राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। लेकिन मंथरा वो कैकेयी का कान भर भर करके उन्होंने ऐसा पका दिया कि तुम्हारा पुत्र भरत मारा जाएगा, राम जब राजा बनेगा तो भरत को राम मरवा डालेंगे और तुम दासी बन जाओगे। महानुभाव, तो अब क्या हुआ, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात पूरा कर रहा हूं। भगवान राम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला, और माता कैकेयी के केवल संकेत मात्र से कि दशरथ ने, पिता तुम्हारे महाराज दशरथ ने मुझे जो वचन दिए थे कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, तो उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम 14 वर्ष वन में जाने को तैयार हो गए। और उनको बड़ा उत्साह मिला, खुशी मिली कि मुझे यह सौभाग्य मिला, मुझे राज नहीं चाहिए, मैं वन में जाकर के साधना करूंगा, अपने जीवन को समझूंगा, ऋषि मुनियों की सेवा करूंगा। और वो राज गद्दी को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन चले गए। महानुभाव, ऐसा पुत्र महाराज दशरथ के थे, ऐसे संतान हमें चाहिए। हम सबको भी वेद पथ पर चलना पड़ेगा, वेद पथ की अनुगामी बनने पड़ेंगे, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो हमने श्री रामचंद्र